Welcome student. As you know, CBSE has reduced the syllabus of different subjects near about 30%. Today we are going to discuss about the syllabus of social science for class 10. Let's start my dear students. First of all, we will discuss about the history, India and the contemporary world part 2 history. ये 10th क्लास की आपकी हिस्ट्री की बुक है बेटा. हिस्ट्री में 3 सेक्शन है. सेक्शन 2 में लिवलीहुड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़ में आपको 2 चैप्टर करने होते हैं, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. ये 2 चैप्टर हैं, इनमें से चॉइस होती है और एक करना होता है. अब भी आपको एक करना है, पर ये फाइनल एग्जाम का पार्ट नहीं होगा, ये केवल पीरियोडिक टेस्ट में आए. एंड अबाउट द सेक्शन 3 एक ही चैप्टर है, इसमें प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये कंप्लीट कट गया है, तो 3rd सेक्शन आपका कट गया है. 2nd सेक्शन में से आपको एक चैप्टर करना है, वो भी पीरियोडिक टेस्ट में, फाइनल एग्जाम में वो बिल्कुल भी नहीं आएगा. बच गया आपका सेक्शन 1. सेक्शन 1 में आपके 2 चैप्टर्स हैं, नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया. उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, वो आपको स्टिल करने हैं. अब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं बेटा. ज्योग्राफी में आपके जो फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, नो चेंज. सेकेंड चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये कम्प्लीटली डिलीट हो गया है. 3rd चैप्टर वाटर रिसोर्सेज, ये भी कम्प्लीटली डिलीट हो गया है. 5th चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी डिलीट हो गया है. पर इन दोनों वाटर रिसोर्सेज और मिनरल में से जो मैप वर्क है वो डिलीट नहीं हुआ है. मैप रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, अदरवाइज इन चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आपका नहीं आएगा. तो आपका 2nd चैप्टर डिलीट हुआ है, आपका 3rd चैप्टर डिलीट हुआ है और आपका 5 चैप्टर ज्योग्राफी में डिलीट हुआ है. इसका मतलब आपको फर्स्ट करना है रिसोर्सेज, चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, चैप्टर आपका 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और चैप्टर 7 लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं सिविक्स की. सिविक्स में आपका बेटा डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी चैप्टर कम्प्लीटली डिलीट हो गया. उसके बाद 4th चैप्टर भी जेंडर वाला डिलीट हो गया. 5th चैप्टर पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, ये भी डिलीट हो गया है. चैप्टर 8 चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी डिलीट हो गया. मतलब आपको फर्स्ट 2nd चैप्टर करना है यहाँ पे. फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग, 2nd फेडरलिज्म और उसके बाद 6th चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी और 7th चैप्टर आपको करना है. 7th चैप्टर आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है, तो वो आपको करना है. तो 4 चैप्टर करने हैं, 4 आपके डिलीट हो गए हैं. इकोनॉमिक्स में कोई भी चेंज आपका नहीं हुआ है, इकोनॉमिक्स के सिलेबस में. अब आपका बेटा हम देखते हैं कि आएगा क्या. इकोनॉमिक्स के तो आपके 4 चैप्टर आएंगे, डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. 3rd चैप्टर आपका मनी एंड क्रेडिट और 4th चैप्टर आपका ग्लोबलाइजेशन. अब हम बात करते हैं आपके हिस्ट्री की. हिस्ट्री में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आएगा, नेशनलिज्म इन इंडिया आएगा, 2 ही चैप्टर आएंगे. अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी में आपके 2 चैप्टर तो ये आएंगे, 4 चैप्टर आएंगे टोटल. एक तो टाइप ऑफ ये रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एक एग्रीकल्चर और उसके बाद आपका चैप्टर आएगा इसका चैप्टर नंबर आपका 6th आएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आएगा, लाइफ लाइन ऑफ इंडियन नेशनल इकोनॉमी आएगा. ये दोनों चैप्टर आएंगे. तो ज्योग्राफी के आपके 4 चैप्टर हो गए. फर्स्ट चैप्टर आएगा, 4th एग्रीकल्चर आएगा, 6th मैन्युफैक्चरिंग आएगा और 7th आपका लाइफ लाइन आएगा. ठीक है, 4 चैप्टर हो गए. उसके बाद हम बात करते हैं आपके सिविक्स की. पावर शेयरिंग आएगा, फेडरलिज्म आएगा, पॉलिटिकल पार्टीज आएगा एंड आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर 7 आएगा. टोटल अगर मैं आपकी बात करूं कि टोटल आपके कितने चैप्टर आएंगे, तो बेटा 2 चैप्टर आपके हिस्ट्री के फाइनल एग्जाम में, 4 इकोनॉमिक्स के, 4 आपके ज्योग्राफी के और 4 सिविक्स के. आपके टोटल मिला के 14 चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं.